नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो धर्म संसार में हम प्रत्येक रविवार को वीडियो प्रकाशित करते हैं, किंतु चूंकि चित्रगुप्त पूजा आज है तो हमने सोचा इसके बारे में वीडियो आज ही प्रकाशित किया जाए। वैसे तो ये पर्व सबके लिए महत्वपूर्ण है, किंतु कायस्थों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, क्योंकि कायस्थों की उत्पत्ति भगवान चित्रगुप्त से ही हुई थी। महाराज चित्रगुप्त को परमपिता ब्रह्मा के 16 मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब परमपिता ब्रह्मा ने 4 वर्णों को बनाया, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ध्यान दे, मैंने वर्णों की बात की है, जातियों की नहीं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो जब ब्रह्मा जी ने 4 वर्णों को बनाया, तब यमराज ने उनसे सभी मनुष्यों के विवरण को रखने में सहायता मांगी। तब ब्रह्मा जी ने 11,000 वर्षों के लिए ध्यान साधना की, और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि एक पुरुष उनके सामने कलम, दवात, पुस्तक तथा कमर में तलवार बांधे खड़ा है। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि हे पुरुष, तुम कौन हो? तब उन्होंने बोला कि मैं आपके चित्त में गुप्त रूप से निवास कर रहा था। अब आप ही मेरा नामांकन करें और मेरे लिए जो भी दायित्व हो वो मुझे बताएं। तब परमपिता ब्रह्मा बोले कि जैसा कि तुम मेरे चित्र अर्थात शरीर में गुप्त रूप से विलीन थे, इसीलिए मैं तुम्हें चित्रगुप्त नाम देता हूँ। तुम्हारा कार्य होगा प्रत्येक प्राणी की काया में गुप्त रूप से निवास करना तथा उनके द्वारा किए गए सत्कर्म और अपकर्म का लेखा जोखा रखना, तदनुसार सही न्याय कर उपहार और दंड की व्यवस्था करना। चूंकि तुम प्रत्येक प्राणी की काया में गुप्त रूप से निवास करोगे, इसीलिए तुम्हें और तुम्हारी संतानों को कायस्थ भी कहा जाएगा। भगवान चित्रगुप्त को महाशक्तिमान क्षत्रिय के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनके 2 विवाह हुए और दोनों की संतानों से ही समस्त कायस्थ वंश का जन्म हुआ। इनकी पहली पत्नी थी सूर्य दक्षिणा, जिसका एक नाम नंदिनी भी है, जो ब्राह्मण कन्या थी। इससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से पहले थे भानु, जो आज श्रीवास्तव कहलाते हैं। उनका राशि का नाम धर्मध्वज था, जिन्हें चित्रगुप्त जी ने श्रीवास अर्थात श्रीनगर और कांधार के इलाके में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। उनका विवाह नागराज वासुकी की पुत्री पद्मिनी से हुआ। उस विवाह से देवदत्त और घनश्याम नामक 2 दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई। देवदत्त को कश्मीर एवं घनश्याम को सिंधु नदी के तट का राज्य मिला। श्रीवास्तव 2 वर्गों में विभाजित हो गए, यथाखर एवं दूसर। भगवान चित्रगुप्त और नंदिनी के जो दूसरे पुत्र थे वे थे विभानु, जिन्हें सूर्यध्वज कहा जाता है। उनकी राशि का नाम श्याम सुंदर था, जिनका विवाह देवी मालती से हुआ। महाराज चित्रगुप्त ने उन्हें कश्मीर के उत्तर क्षेत्रों में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। क्योंकि उनकी माता दक्षिणा सूर्यदेव की पुत्री थी, तो उनके वंशज सूर्यदेव का चिन्ह अपनी पताका पर लगाते थे और वे सूर्यध्वज के नाम से जाने गए। कालांतर में वह मगध अर्थात बिहार में आकर बस गए। उनके तीसरे पुत्र थे विश्वभानु, जिसे आज हम वाल्मीकि कहते हैं। उनका राशि का नाम दीनदयाल था और वह देवी शाकंभरी की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त ने उन्हें चित्रकूट और नर्मदा के समीप वाल्मीकि क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। उनका विवाह नागकन्या देवी विम्बवती से हुआ और उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नर्मदा नदी के तट पर तपस्या करते हुए बिताया। इस तपस्या के समय उनका पूर्ण शरीर वाल्मीकि नामक लता से ढका हुआ था। इसी कारण उनके वंशज वाल्मीकि नाम से जाने गए। उनके पुत्र, जिनका नाम चंद्रकांत था, वे गुजरात में जाकर बसे तथा अपने अन्य पुत्र एवं परिवारों के साथ उत्तर भारत में गंगा और हिमालय के समीप भी प्रवासित हुए। आज वह गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। गुजरात में उनको वल्लभी कायस्थ भी कहा जाता है। इन दोनों के चौथे और सबसे छोटे पुत्र थे वीरभानु, जिन्हें आज अष्टाना के नाम से जाना जाता है। उनका राशि नाम माधवराव था और उन्होंने देवी सिंध ध्वनि से विवाह किया। वे देवी शाकंभरी की पूजा किया करते थे और भगवान चित्रगुप्त ने वीरभानु को आधिस्थान में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। उनके वंशज अष्टाना के नाम से जाने गए और रामनगर, जो आज वाराणसी में है, के महाराज ने उन्हें अपने 8 रत्नों में से स्थान दिया। आज अष्टाना उत्तर प्रदेश के कई जिलों, बिहार के सारण, सिवान, चंपानगर और मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और भागलपुर के क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भी उनकी संख्या ध्यान रखने योग्य है। भगवान चित्रगुप्त की दूसरी पत्नी का नाम था इरावती, जिन्हें शोभावती के नाम से भी जाना जाता है। वे नागवंशी क्षत्रिय कन्या थी, जिससे भगवान चित्रगुप्त को 8 पुत्र प्राप्त हुए। इनमें से पहले थे चारु, जिन्हें आज माथुर के नाम से जाना जाता है। वह गुरु मथुरे के शिष्य थे
उनका राशि नाम धुरंधर था और उनका विवाह देवी पंकजाक्षी से हुआ। भगवान चित्रगुप्त ने उन्हें मथुरा क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा और उसी के नाम पर उनके वंशज माथुर नाम से जाने गए। उन्होंने सर्वप्रथम मथुरा में राक्षसों को हराकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद आर्यावर्त के अन्य हिस्सों में भी अपने राज्य का विस्तार किया। माथुरों ने मथुरा पर राज्य करने वाले सूर्यवंशी राजाओं जैसे इक्ष्वाकु, रघु, दशरथ और श्रीराम के दरबार में भी कई पद ग्रहण किए। माथुर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, दिलहवी, खचौली और गुजरात के कच्छी। माथुरों ने ही पांड्य राज्य की स्थापना की थी, जो आज के समय मदुरई के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। ऐसा भी वर्णित है कि माथुरों के दूत रोम के राजा अगस्टस कैसर के दरबार में भी गए थे। भगवान चित्रगुप्त और इरावती के दूसरे पुत्र थे चितचारू, जिन्हें आज भटनागर के नाम से जाना जाता है। वह गुरु भट्ट के शिष्य थे, जिनका विवाह देवी भद्रकालिनी से हुआ था। वह देवी जयंती की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने उन्हें भट्ट देश और मालवा में भट्ट नदी के किनारे राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। उन्होंने चित्तौड़ एवं चित्रकूट की स्थापना की और वहीं जाकर बस गए। उनके वंशज भटनागर के नाम से जाने गए, जो कई भागों में विभक्त हो गए। भटनागर उपनाम उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इन दोनों के तीसरे पुत्र थे मतिभान, जिन्हें आज सक्सेना के नाम से जाना जाता है। इनका विवाह देवी कोलकेश से हुआ और वे देवी शाकंभरी की पूजा करते थे। चित्रगुप्त जी ने श्री मतिमान को शक इलाके में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। उनके पुत्र एक महान योद्धा थे और उन्होंने आधुनिक काल के कांधार और यूरेशिया भूखंडों पर अपना राज्य स्थापित किया। चूंकि वह शक थे और शक साम्राज्य से भी थे, जिनकी मित्रता सेन साम्राज्य से थी, तो उनके वंशज सक्सेन या सक्सेना कहलाए। आधुनिक ईरान का भी एक भाग उनके राज्य का हिस्सा था। आज वे उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे चलकर सक्सेना 2 भागों में बट गए, जिनमें से एक है खरे और एक है दूसर। इनके चौथे पुत्र थे सुचारू, जो आज गौड़ कहलाते हैं। वह गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे और उनका राशि नाम धर्मदत्त था। वह भी देवी शाकंभरी की आराधना करते थे। चित्रगुप्त महाराज ने सुचारू को गौड़ क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। उनका विवाह नागराज वासुकी की पुत्री देवी मंदिया से हुआ और उनके पुत्र आगे चलकर 5 भागों में बट गए। महाभारत में प्रसिद्ध भगदत्त और कलिंग के राजा रुद्रवत इन्हीं के वंश से थे। इनके 5वें पुत्र थे चारुण, जो आज कर्णकायस्थ के नाम से जाने जाते हैं। उनका राशि नाम था दामोदर और उनका विवाह देवी कोकलसुता से हुआ था। वह देवी लक्ष्मी की आराधना करते थे और वैष्णव थे। महाराज चित्रगुप्त ने उन्हें कर्ण क्षेत्र, जो आज के आधुनिक कर्नाटक में है, वहां राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। उनके वंशज उस समय उत्तरी राज्यों में प्रवासित हुए, जो आज नेपाल, उड़ीसा एवं बिहार में पाए जाते हैं। बिहार में उनकी शाखा 2 भागों में विभाजित है। एक है गयावाल कर्ण, जो गया में जाकर बसे, और दूसरे हैं मैथिल कर्ण, जो मिथिला में जाकर बसे। मैथिल कर्ण कायस्थों की एक विशेषता उनकी पूंजी पद्धति भी है। वो पंजी वंशावली रिकॉर्ड की एक प्रणाली भी मानी जाती है। वैसे एक मान्यता है कि महाभारत के महारथी कर्ण इन्हीं से संबंधित थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दोनों का कोई संबंध नहीं है। भगवान चित्रगुप्त के छठे पुत्र थे हिमवान, जिन्हें आज अंबष्ठ के नाम से जाना जाता है। उनका राशि नाम सरंधर था और उनका विवाह देवी भुजकाक्षी से हुआ था। वे माता अंबा की साधना करते थे। गिरनार और काठियावाड़ के अंबा स्थान नामक क्षेत्र में बसने के कारण उनका नाम अंबष्ठ पड़ा। हिमवान की 5 दिव्य संतानें हुई, जिनका नाम है नागसेन, गयासेन, गयादत्त, रतनमूल और देवधर। ये 5 पुत्र विभिन्न स्थानों में जाकर बस गए। ऐसा माना जाता है कि पंजाब के क्षेत्र में उनका युद्ध सिकंदर और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से भी हुआ था। अंबष्ठ कायस्थ विजातीय परंपरा को मानते हैं और इसके लिए खास घर प्रणाली का उपयोग करते हैं। महाराज चित्रगुप्त के 7वें पुत्र थे चित्रचारू, जिन्हें आज निगम के नाम से जाना जाता है। उनका राशि नाम सुमंत था और उनका विवाह अश्वगंधमती से हुआ था। वह देवी दुर्गा की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त ने उन्हें सरयू नदी के किनारे स्थित महाकौशल और निगम क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। उनके वंशज वेदों और शास्त्रों की विधियों में पारंगत थे, जिनसे उनका नाम निगम पड़ा। आज के समय में वे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र में भी स्थापित हैं। महाराज चित्रगुप्त और शोभावती के अंतिम संतान का नाम था अतीन्द्रिय, जिन्हें आज कुलश्रेष्ठ के नाम से जाना जाता है। उनका राशि नाम सदानंद है और उनका विवाह देवी मंजुभाषिनी से हुआ। वह देवी लक्ष्मी की आराधना करते हैं।
महाराज चित्रगुप्त जी ने अतीन्द्रिय को कन्नौज क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। वे चित्रगुप्त की 12 संतानों में सबसे अधिक धर्मनिष्ठ और सन्यासी प्रवृत्ति के संतानों में से एक थे। उन्हें धर्मात्मा या पंडित नाम से भी जाना गया। आधुनिक काल में वे बिहार और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान चित्रगुप्त से कायस्थ जाति की उत्पत्ति और उनका विस्तार हुआ। संक्षेप में भगवान चित्रगुप्त की पहली पत्नी सूर्य दक्षिणा या नंदनी से भानु अर्थात श्रीवास्तव, विभानु अर्थात सूर्य ध्वज, विश्वभानु अर्थात वाल्मीकि और वीरभानु अर्थात अष्टाना का जन्म हुआ। और उनकी दूसरी पत्नी शोभावती या इरावती से चारु अर्थात माथुर, चितचारु अर्थात भटनागर, मतिभान अर्थात सक्सेना, सुचारु अर्थात गौड़, चारुण अर्थात कर्ण, हिमवान अर्थात अम्बष्ट, चित्रचारु अर्थात निगम और अतीन्द्रिय अर्थात कुलशेषर का जन्म हुआ। महाराज चित्रगुप्त यमराज के सलाहकार हैं और यमराज कोई भी निर्णय उनसे पूछे बिना नहीं करते। सभी मनुष्यों का लेखा जोखा उनके पास रहता है। किसने कितने पाप किए या पुण्य किए और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें स्वर्ग मिलेगा अथवा नरक, यह भी चित्रगुप्त महाराज ही निश्चित करते हैं। किसकी कितनी आयु है, कौन कब मृत्यु को प्राप्त होगा, इन सब का ब्यौरा उनके बही खाते में लिखा रहता है। इसी कारण कायस्थ भी लिखा पढ़ी के कार्य में माहिर होते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस चित्रगुप्त पूजा के दिन आपको बुद्धि, बल, विद्या सब कुछ प्राप्त हो। महाराज चित्रगुप्त और कायस्थ वंश के ऊपर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित किया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको धर्म संसार के वीडियो पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय भगवान चित्रगुप्त।